भक्तों और योगी जनों के लिए ये दिन जो होता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दौरान वे एक ही स्थान पर रहकर जप तप और साधना करते हैं। साथ ही भक्तों को धर्म उपदेश भी देते हैं। पूजा पाठ करने और धार्मिक यात्रा के लिए भी चतुर्मास का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। चतुर्मास में इस बार 44 शावाट सिद्ध योग, 5 पुष्प नक्षत्र और 9 अमृत सिद्ध का शुभ योग बन रहा है। चतुर्मास 4 महीने का होता है, इसलिए इसको चतुर्मास कहा जाता है। लेकिन इस साल 2023 में सावन का 2 माह होने के कारण चतुर्मास 4 महीने का ना होके पंचांग महीने का 5 महीने का होगा। गुरुवार 29 जून से गुरुवार 23 नवंबर तक चतुर्मास रहेगा। इस वर्ष का जो चतुर्मास की शुरुआत है वह गुरुवार के दिन से होगा और इसका समापन भी गुरुवार के दिन ही होगा। ज्योतिष के अनुसार चतुर्मास के दौरान 44 सवाट सिद्धि योग, 5 पुष्प नक्षत्र और 9 अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। इसमें व्रत, साधना और सेवा का खास महत्व है। चतुर्मास में व्रत, साधना और सेवा के लिए चतुर्मास का जो महीना है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग भाग दौड़ भरे जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें इन कार्यों को करने के लिए समय ही नहीं होता। यकीन मानिए, जीवन में कोई भी मनुष्य इतना व्यस्त नहीं है कि वह कुछ पल चैन से सांस भी न ले पाए। यदि सच में इतना समय नहीं तो खुद सोचिए कि ये कैसा जीवन है जिसमें मंदिर नहीं जा सकते हैं। यदि चले गए तो मन कहीं और देवी देवताओं के समक्ष हाथ पूरे जोड़े या आधे अधूरे हो या पता नहीं। आखिर इतनी व्यस्तता, इतनी भागदौड़ का क्या अर्थ है? सत्य यही है कि परिवार के भरण पोषण और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन अर्जित करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए स्वयं के लिए भी समय निकालना, जिसमें पुण्य काम किए जा सके, इतना समय तो मनुष्य को अवश्य ही निकालना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पुण्य कर्म ही जीवन भर और मृत्यु के बाद भी उनके काम आते हैं। चतुर्मास एक ऐसा महीना है, एक ऐसा समय है जो इस अवसर में इस बार प्राप्त हुआ है, जिसमें आप व्रत, साधना और सेवा जैसे कार्य करके पुण्य कमा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यह पूर्ण कोशिश अवश्य ही करें कि इस समय भगवान की आराधना पूरे मन से, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों न हो, आप अवश्य ही करें। चतुर्मास श्री हरि विष्णु का यह एक प्रसंग से जुड़ा शयन भाव है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष के देवशयन एकादशी से शुरू होता है। जिससे तरह मंदिरों में प्रतिदिन रात के समय देवी देवता सोने का समय मानकर मंदिर के पट को हम या मंदिर के पुजारी बंद कर दिया करते हैं और सुबह भगवान को जागृत भाव से मानकर मंदिर के पट खोलकर पूजा पाठ और आरती करते हैं। ठीक वैसे ही चतुर्मास का महीना विष्णु जी का शयन भाव है। चतुर्मास में पूरे 4 महीने तक मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है, लेकिन ब्रज की यात्रा की जा सकती है। मान्यता है कि चतुर्मास में पृथ्वी की सभी तीर्थ ब्रज में आकर ही निवास करते हैं। चतुर्मास में वर्जित होते हैं ये कार्य, तो आप ये कार्य बिल्कुल न करें जो मैं बताने जा रही हूँ। चतुर्मास में कुछ काम भी वर्जित माने गए हैं, जैसे पलंग पर सोना, नशीले पदार्थों का सेवन करना और अन्न का दिया भोजन करना, झूठ बोलना, दही खाना, मांस खाना, मूली, बैंगन, साग पात आदि का सेवन वर्जित होता है। तो कोशिश करें कि इन सभी चीज़ों का सेवन न करें। चतुर्मास में देह की शुद्धता व सुंदरता के लिए परिणित प्रमाण से पंचगव्य का वंश वृद्धि, संतान के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि के समान फल मिलने के लिए बर्तन में भोजन करने के बजाय पत्ते का और पापों के क्षय का तथा पुष्प फल की प्राप्ति के लिए एक मुक्त 9 नक्त व्रत आयोजित भोजन, पूरी तरह उपवास करने का व्रत ग्रहण कर वंचित फलदायक होगा। इसलिए कोशिश करें कि
बर्तनों में भोजन न करके हमें केले के पत्ते पर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस चतुर्मास में इस नियम का अगर आप पालन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, धन संपत्ति और वैभव प्राप्त होगा, साथ ही वंश की प्राप्ति होगी। अगर किसी प्रकार का परिवार में क्लेश चल रहा है तो उसका भी नाश होता है। चतुर्मास पर आचार्य साधु संतों के लिए साधना और स्वाध्याय का माह है। चतुर्मास में धर्म, व्रत और पुण्य कामों को करने, प्रभु का स्मरण करने, हरि कथा सुनने की दृष्टि से विशेष ही महत्व माना गया है। इसलिए चाहे कितनी भी व्यस्तता या समय का अभाव क्यों न हो, चतुर्मास के दिन प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे यानी 120 दिनों में कुल 220 घंटों का समय निकालकर जीवन के सुख, शांति, अभिष्ट कामना की पूर्ति के महत्वपूर्ण हेतु, साथ ही इसमें मोक्ष का मार्ग ही प्रशस्त होता है, तो समय अवश्य ही निकालना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये थे चतुर्मास के कार्य जो हम कर सकते हैं और भगवान की पूजा में अपने आप को लगा सकते हैं। अगर साल भर हम इस जीवन के भाग दौड़ में प्रभु के चरणों में अपने समय को नहीं लगा सकते हैं, तो ये 4 माह में जहाँ पे सभी मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है, मंदिरों के पट पे भी बंद कर दिए जाते हैं, ऐसे में भगवान जब एक जगह स्थित होते हैं तो भगवान को याद करके उनकी पूजा अर्चना करके संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। और शयन काल का जो शुरुआत है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। शयन काल की जो शुरुआत है वह 29 जून से ही शुरू हो जाएगी और इसका समापन 23 नवंबर को होगा। इस दिन शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए व्यापार का शुरुआत, वाहन की खरीदारी आदि शुभ कार्यों को नहीं किया जा सकता है। चतुर्मास में भक्तों को एकांतवास में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन भी करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। जब तप, मंत्र, यज्ञ और पूजा के लिए चतुर्मास को शुभ माना गया है। इसलिए मान्यता है कि देवताओं के शयन काल में होने से इस समय नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती है। इसलिए जब तब पूजा पाठ से इसके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए घर में पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। चतुर्मास में किसी पात्र में भोजन न करके पत्तल में भोजन करना चाहिए। ये मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है, तो इस पे खास ध्यान रख दीजिए। चतुर्मास में तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें और संध्या में घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। चतुर्मास में तेल, शहद, मूली, परवन, बैगन, साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन्हें सही नहीं माना जाता है, इसलिए इसका सेवन बाध्य रखिए। चतुर्मास के समय 4 महीने में सावन, पत्तेदार सब्जियां और साग पात खाने से बचना चाहिए। भाद्रपद में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अश्विन में दूध और कार्तिक महीने में लहसुन प्याज का त्याग करने से शुभ फल प्राप्त होता है। चतुर्मास के दौरान दूसरे लोगों से अन्न नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप जरूरतमंदों को अन्न का दान कर सकते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य न करें और किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी न करें। चतुर्मास में तुलसी के पत्ते न तोड़ें और शरीर में तेल मालिश भी नहीं करना चाहिए। तो ये थे चतुर्मास के कुछ कार्य जिसको नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है।